गुड आफ्टरनून क्लास। आई होप कि आप ठीक होंगे। जैसा कि पिछले कुछ पेपरों से यूकेएसएससी आयोग प्रश्नों को डीप लेवल पर पूछ रहा है, आज हम उसी प्रकार के 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा फैक्ट भी नोट करते हुए चलना। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा इस सीरीज का पहला प्रश्न है, मानवोदय काव्य की रचना किस भाषा में की गई। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कुमाऊनी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। अब प्रश्न से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्टों को जानते हैं। आप सभी इन फैक्टों को अपनी नोट्स बुक में नोट करते हुए चलना। भरत कवि के द्वारा मानवोदय काव्य की रचना की गई। भरत कवि राजा मानशाह के दरबारी कवि थे। कुछ समय तक भरत कवि जहांगीर के दरबार में भी रहे। जहांगीर ने इन्हें ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। तो पूछा जा सकता है कि ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी। तो जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ब्रजभाषा। तो हाल ही में पूछा गया था कि कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा गया है। तो सवासार ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा गया था। सवासार ग्रंथ सुदर्शन शाह के द्वारा लिखा गया। यह ग्रंथ 7 खंडों में विभाजित है। सुदर्शन शाह इसमें सूरत कवि के नाम से अपनी रचनाएं किया करते थे। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, कटकु या बड़गान क्या है। ऑप्शन नंबर ए वीर गाथा, ऑप्शन नंबर बी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी जल स्रोत। तो इसका राइट आंसर है वीर गाथा। कुमाऊं में वीरों की गाथाओं को कटकु या बड़गान कहा जाता है, जबकि गढ़वाल में वीरों की गाथाओं को पवाड़े या बड़ो कहते हैं। गढ़वाल में जीतू बगड़द्वाल, रणु रोड, माधो भंडारी जैसे वीरों के पवाड़े आज भी प्रसिद्ध हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, आपका बंटी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रावृत्त, ऑप्शन डी काव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपन्यास। आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। यह उपन्यास विवाह विच्छेद पर आधारित है। इसके अलावा कलवा स्वामी भी मनु भंडारी के उपन्यास हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, कपवा नृत्य का संबंध किससे है। ऑप्शन ए चालदा, ऑप्शन बी नाग देवता, ऑप्शन सी सोमेश्वर देवता, ऑप्शन डी गोलू देवता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर देवता। सोमेश्वर देवता के द्वारा कपवा किया जाता है। गढ़वाल में जिस पर देवता अवतरित होता है उसे पसवा या अवतारिया कहते हैं, जबकि जौनसार में जिस पर देवता अवतरित होता है उसे माली कहते हैं। कपवा पसवा अवतारिया के द्वारा डांगरों पर नंगे पैर चलकर किया जाता है। बेड़ों का तमाशो भी सोमेश्वर देवता की स्तुति में किया जाता है। सोमेश्वर देवालय खरसाली में स्थित है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। कुमुदनी, ऑप्शन बी बिरहनी, ऑप्शन सी अंत्याक्षरी, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंत्याक्षरी। ऑप्शन ए कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है।
ऑप्शन बी बिरहनी बिरहिणी होता है। ऑप्शन डी उज्ज्वल में 2 बार आधा ज आता है। आज का हमारा छठा प्रश्न है, चयन का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए चाय प्लस अन, ऑप्शन बी चे प्लस अन, ऑप्शन सी चा प्लस अन, ऑप्शन डी चय प्लस अन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चे प्लस अन। यह अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि में ए का अय, आय का आई, ओ का आओ का आओ हो जाता है। चयन में ए का अय हो रखा है। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, गढ़वाल की लोक नृत्य पुस्तक के रचनाकार है। ऑप्शन ए मुकुंदलाल, ऑप्शन बी मौलाराम, ऑप्शन सी शिवानंद नौटियाल, ऑप्शन डी नरेंद्र नेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवानंद नौटियाल। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मुकुंदलाल के द्वारा सम नोट्स ऑन मौलाराम गढ़वाल स्कूल गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना की गई। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हिरण्यगर्भ, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णमयी, ऑप्शन नंबर सी तरणी, ऑप्शन नंबर डी रत्नगर्भा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नगर्भा। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची इला, मेदिनी, क्षिति, भू, दरा। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, गढ़ राजवंश की रचना किस भाषा में की गई। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कुमाऊनी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो गढ़ राजवंश की रचना मौलाराम के द्वारा की गई थी। यह ब्रजभाषा में रचित है। मौलाराम के द्वारा बाग व गुरड़, रण बहादुर चंद्रिका, मनवंत सागर आदि ग्रंथों की भी रचना की गई। मौलाराम तोमर के द्वारा सुदर्शन दर्शन कविता भी लिखी गई, जिसमें उसने सुदर्शन शाह को खसिया निर्भ कहा और सुदर्शन शाह की निंदा की। सुदर्शन शाह की निंदा करने के पीछे के कारण सुदर्शन शाह के द्वारा मौलाराम को कभी भी दरबारी सम्मान नहीं दिया गया। इस कारण मौलाराम सुदर्शन शाह से खिन्न थे। मौलाराम सुनार जाति के थे। ये गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मौलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर में स्थित है। आज का हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, लोण पानी छोड़ पर आएगी लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए सुख के दिन नज़दीक, ऑप्शन बी मृत्यु के दिन नज़दीक, ऑप्शन सी नमक और पानी को छोड़ना, ऑप्शन डी नमक और पानी को दूर फेंकना। तो इसका राइट आंसर है मृत्यु के दिन नज़दीक आना। तो डियर फ्रेंड, आपको प्रश्नों का स्तर कैसा लगा। ये प्रश्न यूपीएससी के तर्ज पर बनाए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको प्रश्नों का स्तर और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए आगामी कनिष्ठ सहायक वर्दीधारी भर्ती के लिए इसी प्रकार के अच्छे प्रश्न, अच्छे नोट्स और अच्छी टीचिंग मेथड ला सकूं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।